नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र ने शिलान्यास के शुभ अवसर पर मनाया जश्न। अपने आवास में दीपोत्सव कार्यक्रम का किया आयोजन। दियों की रोशनी से जगमग हुई देवभूमि। राम भक्तों ने घरों में मनाया दीपोत्सव। श्री राम के उद्घोष से गूंजे गली मोहल्ले। उत्तराखंड में रात का कर्फ्यू हुआ खत्म। बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन। अब प्रशासन की प्रवासियों पर होगी नजर। देहरादून से हरिद्वार के बीच ट्रेनों की रफ्तार पर वन विभाग की नजर। रेलवे क्रॉसिंग पर टाइगर रिजर्व के कर्मचारी तैनात। जानवरों की मौत को लेकर लिया फैसला। खत्म हुआ इंतजार। प्रदेश में खुले जिम और योग सेंटर। शर्तों का करना होगा पालन, लापरवाही पड़ेगी भारी। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। एक दिन में 246 नए संक्रमित मामले आए सामने। 8,254 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों पे। जहां एक और पूरा देश राम मंदिर को लेकर जश्न मना रहा है, तो वहीं सीएम रावत ने भी दीप जलाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखने को मिला। लोगों ने अलग अलग ढंग से पूरे प्रदेश में खुशियां मनाई। और तस्वीरों में आप सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को देख सकते हैं। उन्होंने दिए जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। जय श्री राम के नारे लगाए। कभी राम जन्मभूमि पर मंदिर बन पाएगा। तमाम तरह की आशंकाएं होती थी कि दंगा हो जाएगा और माहौल खराब हो जाएगा, माहौल संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज जब एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार केंद्र में आई है, देश में आई है या उत्तर प्रदेश में आई है, तो आज वो सपना साकार हो गया है। और विरोध तो दूर की बात है, लोग समर्थन में आए। जिनसे विरोध की बात करते थे या जिनकी वजह से लोग घबराते थे, आज सारे समाज आज इकट्ठा हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी खुशी जाहिर की। सीएम ने कहा कि सैकड़ों वर्षों से हिंदू समाज को जिस बात का इंतजार था, वो अब खत्म हो गया है। सैकड़ों वर्षों से जिसकी अपेक्षा थी हिंदू समाज को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जहाँ पर जन्म हुए, वहाँ पर रामलला का भव्य मंदिर बना और अब वो स्वर्णिम अवसर कल आ रहा है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी उसका विधिवत रूप से शिलान्यास करेंगे। हजारों लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया, सैकड़ों युद्ध इसके लिए लड़े गए। जो हमारे देश के, हमारी संस्कृति के जो मान बिंदु हैं और जिनसे सबका सम्मान जुड़ा हुआ है, उन स्थानों को अत्याचारियों के द्वारा नष्ट करने का प्रयास किया गया। अब आज एक ऐसी सरकार और ऐसे हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आज वहाँ पर भगवान श्री राम के मंदिर का पुनर्प्रतिष्ठा। अयोध्या में बुधवार को हर राम भक्त का सपना साकार हो गया। करीब 500 साल से जिन लम्हों का इंतजार था, वो लम्हा अवध नगरी में 5 अगस्त को भलीभूत हो गया। वैश्य मुहूर्त में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। साथ ही मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो गया। देखिए रिपोर्ट। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। अयोध्या को जिस पल का इंतजार था, वो इंतजार बुधवार को खत्म हो गया। अयोध्या में 5 अगस्त की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। वर्षों तक अदालत में मामला चलने के बाद बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर की नींव पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया और उस सपने को साकार कर दिया जो बीते 500 सालों से सपना बना हुआ था। राम काज किनु बिनु मोहि कहाँ बिसरा।
पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में पूजा की, जिसके बाद पारिजात का वृक्ष लगाया। उन्होंने रामलला के दर्शन किए। रामलला को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के बाद पीएम मोदी भूमि पूजन में शामिल हुए, जहां विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस दौरान मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत राज्यपाल आनंदीबेन और अन्य मेहमान शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी, जिसे सफेद कपड़े से ढका गया था। पूरे विधि विधान से इस महा आयोजन की शुरुआत हुई। भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त 12:44 पर था। 12:07 पर पीएम मोदी भूमि पूजन के लिए पहुंचे। 2 मिनट के अंदर ही भूमि पूजन की शुरुआत हुई। प्रकांड विद्वानों ने मंत्रोच्चार शुरू किया और फिर वो सपना साकार हुआ जो अब तक सपना बना हुआ था। करीब 500 साल से जिन लम्हों का इंतजार था, वो लम्हा बुधवार को अवध नगरी में फलीभूत हो गया। करोड़ों राम भक्तों का सपना बुधवार को साकार हुआ। बेहद शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ, साथ ही मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज। श्रीयावर रामचंद्र की। हल्द्वानी में फॉरेस्ट रिसर्च विंग में रामायण वाटिका बनाई गई, जिसमें रामायण में महर्षि वाल्मीकि द्वारा जिन फलों का उल्लेख किया गया, उसमें से रामफल, सीताफल, लक्ष्मण फल व हनुमान फल के पौधे यहाँ रोपित किए गए, जिसमें 3 से 4 साल में फल आने लगेगा। जिस वन क्षेत्रों से भगवान राम अपने वनवास के दौरान गुजरे थे, जैसे चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी, किष्किंधा और अशोक वाटिका, उनमें वाल्मीकि द्वारा जिन औषधीय पेड़ों का विवरण किया गया था, उन औषधियों के पौधे यहाँ रोपित किए गए हैं। भारत देश की संस्कृति में सभ्यता का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। जैविकता की रक्षा करना, उसी उद्देश्य से लोगों को जागरूक करना और वन संरक्षण को बचाना ही वन अनुसंधान केंद्र का उद्देश्य है। रामायण में जो भी अलग अलग वृक्ष प्रजातियों का विवरण आया है, उनको दोबारा से हमने एक यहाँ पे रिक्रिएट करने का प्रयास किया है। जिन वन क्षेत्रों से भगवान राम अपने वनवास के दौरान गुजरे थे, चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी, किष्किंधा और जहाँ सिंचाई को रखा गया था अशोक वाटिका, तो उसको जो भी वृक्ष प्रजातियाँ थी वहाँ पे वाल्मीकि रामायण में उसमें वर्णन किया गया था, उनको दोबारा से हमने तैयार करके और उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की है। तो पिथौरागढ़ जोड़े के सीमांत क्षेत्र की तहसील मुनस्यारी, बंगापानी एवं दारचूला क्षेत्र में आई भीषण आपदा से जन व पशु हानि के साथ ही जनजीवन प्रभावित हो जाने के बाद से क्षेत्र में लगातार खोज बचाव एवं राहत कार्य जारी है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने के साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों का संचालन करवाया। बता दें कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से तहसील बंगापानी के विभिन्न गांव में फंसे व्यक्तियों को निकाले जाने हेतु रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर द्वारा बंगापानी से घायल महिला कलावती देवी को धारचूला पहुंचाया गया, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला में उनका उपचार किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि तहसील मुनस्यारी, बंगापानी व धारचूला के आपदा प्रभावित क्षेत्र के सभी प्रभावित गांव में राहत एवं बचाव कार्यों के साथ ही अन्य कार्य तेजी से किए जाएं और साथ ही क्षति का भी आंकलन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। बादल फटने से जगह जगह जो है ये मेन रोड हमारा जौनजीबी मुनस्यारी ब्लॉक हो गया है और इसमें जो है चानी में स्थित हमारा बीआरओ का ब्रिज जो है वो टूट गया है। तो इससे जो है कई गांव जो है मुख्य मोटर मार्ग से कट गए हैं और कटने के पश्चात जो है लोगों को काफ़ी परेशानी होने लगी आने जाने के लिए, दवा के लिए, खाने के लिए। इसमें हमारे द्वारा जो है रानीखेत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी चौक में अयोध्या में श्री राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने पर हर्षोल्लास से कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने भगवा ध्वजा हाथों में लेकर जय श्री राम, भारत माता की जय जैसे नारों का उद्घोष किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रवि रौतेला ने की। उन्होंने कहा कि आज का दिन एक यादगार दिन है, क्योंकि एक लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है और यह देश के लिए गौरव की बात है।
नैनीताल में हिंदू जागरण मंच ने राम मंदिर अयोध्या में 500 वर्ष बाद श्री राम जन्मभूमि पूजन और शिलान्यास के अवसर श्री राम सेवक सभा प्रांगण में 751 दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कहा कि अवसर हिंदू समाज को 500 वर्ष बाद मिला है और जिसमें लाखों हिंदुओं ने बलिदान और लंबा संघर्ष किया। इसके परिणाम स्वरूप राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। ये मंदिर भारत के नवनिर्माण की शुरुआत है। भगवान राम का मंदिर पूरे विश्व को एकता और अखंडता का संदेश देगा। सरोवर नगरी नैनीताल में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर काफी उत्साह देखा गया। जय श्री राम की आवाज से सरोवर नगरी गूंज उठी। नैनीताल के राम सेवक सभा प्रांगण में राम भक्तों ने भी ढोल नगाड़ों के साथ पटाखे जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। लोगों में खुशी का नजारा देखकर दीपावली का एहसास किया गया। मंदिरों में भी जय श्री राम की विशेष पूजा अर्चना की गई। स्थानीय महिला शांति विश्व ने कहा कि 500 साल बाद ऐतिहासिक दिन आया है जब राम मंदिर की नींव रखी जा रही है। राम मंदिर को बनाने में जो खुशी मनाई जा रही है उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। कितना हर्षोल्लास है, इतने वर्षों बाद हमारा जो आज मनोकामना पूर्ण हुई है उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। और हमारे हिंदू भाइयों के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे सभी भाइयों के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। और आज हमारी ये मुराद पूरी है। हमारे जो देवता हैं रामचंद्र जी, आज उनको अपना स्थान मिला है। जो वर्षों से लड़ाई चली आ रही थी आज वो सफल हो गई है। सितारगंज में चौराहे पर राम भक्तों ने हर्ष और उल्लास के साथ मिष्ठान वितरण किए। पूरा वातावरण भगवान राम के जयकारों से गूंज गया। वरिष्ठ समाज सेवी महेश मित्तल ने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज में खुशी की लहर है। करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में उनके विशाल मंदिर का भूमि पूजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। इस खुशी के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए गोले बनाकर मिष्ठान वितरित किए गए। भक्त हैं, इतने उत्साहित हैं, इतने खुश हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ, कल्पना नहीं कर सकता हूँ। आज भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ है, भूमि पूजन हुआ है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इस पूरे विश्व के सर्वोच्च नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में आज भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। इस खुशी में सारे राम भगत उत्साहित होकर के यहाँ पर मेन चौराहे पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी ने मास्क लगा रखा है और घेरे बना करके खड़े हुए हैं और उसी का कोविड-19 का पालन करते हुए हम लोग जो है मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। देश के हर मंदिरों में दीपक जलाए गए, खुशियां मनाई गई। राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा भूमि पूजन के उपरांत राम भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों ने जगह जगह दीप प्रज्वलित कर जश्न मनाया और मंदिरों में पूजा अर्चना की। इस कड़ी में हरिद्वार में हर की पौड़ी पर 11,000 दीपक प्रज्वलित किए गए। श्रद्धालु यात्री बीच में खड़े 500 वर्षों के संघर्षों के बाद आज माननीय और अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। और हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी।
लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए, नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर हर तरफ खुशी का माहौल है। देश भर में लोग राम मंदिर निर्माण की खुशी मना रहे हैं। इस मौके पर जहां भाजपा नेता दिवाली मना रहे हैं तो वहीं कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन पर खुशी जाहिर की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि ये हम सबके लिए ऐतिहासिक क्षण है जब राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम में हम सबकी आस्था है। प्रीतम सिंह ने कहा कि राम नाम को राजनीति में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि भगवान राम सबके हैं। आज राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जा रही है। भगवान राम में हम सब लोग आस्था रखते हैं और आज का दिन जो है वो ऐतिहासिक दिवस है। मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज राम मंदिर के आधारशिला रखने का काम हो रहा है। हम सब लोग भगवान राम में आस्था रखते हैं, लेकिन इससे जो है राजनीतिक विषय ना बनाया जाए। भगवान राम को राजनीति में जो है जिस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है वो कदापि उचित नहीं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन के अवसर पर विश्वविख्यात केदारनाथ धाम भी जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने बाबा केदार का महाअभिषेक किया। केदारनाथ का महाअभिषेक केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से किया गया। भारी संख्या में मौजूद तीर्थ पुरोहितों के अलावा केदारनाथ पहुंचे भक्तों ने मंदिर की परिक्रमा करते हुए राम जन्मभूमि पूजा का स्वागत किया और जय श्री राम के नारे लगाए। भक्तों ने कहा कि वर्षों बाद राम राज्य की स्थापना हुई है। भगवान केदारनाथ देश के प्रधानमंत्री को शक्ति प्रदान करें। जय श्री राम। आज पूरे देश में भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। मैं समस्त केदारपुरी की ओर से, सभी तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से, साधु समाज की ओर से सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे देश में फिर से रामराज होने वाला है। मैं माननीय मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि जैसे भगवान रामचंद्र जी के गुण थे वो सारे गुण आप में आए और ये चारों धामों में जो ये मास्टर प्लान है इसको यथाशीघ्र समाप्त करें। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का काम पूरा हो गया है। राम मंदिर के भूमि पूजन की खुशी देश भर में नजर आई। देश भर में मंदिरों में भूमि पूजन के दौरान राम कथाएं की गईं। देहरादून में भी मंदिरों में भूमि पूजन के दौरान राम कथा का आयोजन किया गया।
वहीं इस दौरान तमाम भक्तों ने रामलला की आरती उतारी और रामकथा में शरीक हुए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन की राजधानी देहरादून में कितनी खुशी रही, इस पर के न्यूज की विशेष संवाददाता राजेश वर्मा ने राम भक्तों से खास बातचीत की। दिखाते हैं आपको। 500 साल के बाद आज खुशी का मौका है और अयोध्या में शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज राम मंदिर का कर दिया गया है। जिस हर्षोल्लास से पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है राम मंदिर के बनने की खुशी में, तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड भी कहीं पीछे नहीं है। आपको दिखा दें कि आज तमाम मंदिरों में सुबह से ही जय श्री राम के नारे लगते रहे और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि इस समय भजन कीर्तन का माहौल पूरे देवभूमि के तमाम मंदिरों में यहाँ पर है और लगातार चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी लोग जो है भगवान राम की इस मंदिर शिलान्यास के बाद से जो है लगातार खुशी का माहौल जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। आज हमारे लिए, समस्त भक्तों के लिए, समस्त हिंदू जाति के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। आज श्री भगवान जी का शिलान्यास होने जा रहा है मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, इसलिए हमने यहाँ पर आज भव्य आयोजन किया हुआ है सुंदरकांड का। तरह का आयोजन आप लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया। ऐसे तो सदियों से सोचा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किया है ये तो किसी के बहुत ही असंभव था। हमें बहुत खुशी हो रही है आज, अधिक ही खुशी की जो हमने इस अवसर पर ऐसा दिन देखा है जो हमारे पूर्वजों ने सोचा है और हमने आज का दिन देखा है। धन्यवाद। आज सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। सर्वप्रथम आज तो सबसे बड़ा त्योहार है, आज तो सबसे बड़ा जो है कार्यक्रम है हमारे लिए कि जो आज हमारे आंखें जो है शुभ अवसर को देख पा रही हैं। इस व्यासपीठ से हमने आज श्री रामचंद्र जी के चरणों में, श्री हनुमान जी के चरणों में सुंदरकांड का पाठ अर्पण किया कि भगवान आप पुनः एक बार राम राज्य अवश्य लाएंगे और इस महामारी से इस संसार को उबारेंगे, सभी मानवों को उबारेंगे और सभी को परम ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। इस व्यासपीठ से यही प्रार्थना है कि परम पवित्र श्री रामचंद्र जी सभी के घरों में खुशहाली लाए, सुख समृद्धि लाए और परम पवित्र इस प्रकार का हर्ष और उल्लास और त्योहार ये दीपावली आज हमारे लिए है। सबके घरों में ऐसी दीपावली नित्य आए, निरंतर आए। जय श्री राम। जिस तरीके से आप देख सकते हैं जय श्री राम के नारे जो है वो पूरा लग रहे हैं और बिल्कुल दिवाली जैसा एक माहौल है और तमाम जो देवभूमि में, राजधानी के सहित तमाम जो देश भर में आज हर्ष और उल्लास का जो एक त्योहार है वो मनाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ में राजेश्वर माँ, के न्यूज देहरादून। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।